हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं और मेरा एक छोटा भाई और ये एक मेरा बादल है ना। हम लोग जा रहे हैं भोगनाडी। भोगनाडी से जाएंगे फिर पचकठिया। पचकठिया से जाएंगे फॉसिल पार्क। फॉसिल्स पार्क से जाएंगे हम लोग मोती झरना। तो इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें, ठीक है। लंबा रूट है, ठीक है। आप लोगों को दिखाएंगे आगे क्या क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। हम लोग मतलब नए नए चीज़ों के बारे में जो है ना, और जो पुराने चीज़ हैं जो रह गए जो हम लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ से जो है ना भोगनाडी 26 किलोमीटर है। मैं हूँ, मेरा भाई है, छोटा भाई मौसी का बेटा है। और ये मेरा बाइक बादल। ये दरअसल इसका बादल मैंने नाम दिया है। ये जो है ना यामाहा का XSR है। XSR। थोड़ा सा मैं अपने बाइक के बारे में बताता हूँ कि ये जो है ना हाल फिलहाल ही लॉन्च हुआ है 2025 में, और जो 2025 के लास्ट में लॉन्च हुआ है। और इसका तो अभी तो मतलब अभी तक तो 1 डेढ़ महीना हो गया लिया हुआ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है अभी तक, ठीक है। एक प्रॉब्लम आया है जरूर। इसका कूलिंग फैन जो है ना बार बार एक आगे की तरफ एक मतलब इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलिंग फैन एक लगा हुआ रहता है। तो इसका कूलिंग फैन जो है ना मतलब बार बार खराब हो जाता है। खराब हो जाता है मतलब क्या कि बंद हो जाता है, नहीं चलता है। तो इसका ये दिक्कत है। और लास्ट टाइम जो है ना ये बाइक गिरा था, तो जिसकी वजह से जो है ना कूलिंग फैन नहीं चल रहा था। और कूलिंग फैन में मतलब चलने के बाद इतना ज़्यादा मतलब हीट हो जाता है कूलिंग फैन, मत पूछो। इसको मतलब छू भी नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा हीट हो रहा है। लास्ट टाइम ये बाइक गिरा था। इससे पहले तो नोटिस नहीं किए थे कि मतलब ये कूलिंग फैन हीट होता है। तो ये जो बाइक है यामाहा का XSR है, ठीक है। इसका इंजन जो है ना VVA इंजन है। और VVA इंजन दरअसल क्या है कि इसमें जो है ना आप अगर 6000 आरपीएम से अगर नीचे अगर आप चलाते हैं गाड़ी, तो इंजन में एक वॉल्व होता है। वो वॉल्व जो है ना बंद हो जाता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो है ना आपको चलाने में भी अच्छा लगता है। हाँ, तो ये जो है ना ये बाइक, इस बाइक में जो है ना जो इंजन है वो VVA इंजन है। इसका मतलब ये है कि आप अगर 6000 आरपीएम से अगर आप नीचे चलाते हैं तो एक वॉल्व होता है वो बंद हो जाता है। अगर आप 6000 आरपीएम से ऊपर अगर चलाते हैं तो एक वॉल्व है वो खुल जाता है, और जिसकी वजह से जो है ना पिकअप बहुत ज़्यादा मतलब पकड़ता है। अगर आप मतलब पिकअप चलाना चाहते हैं तो आपको जो है ना अच्छी रोड होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि एक अच्छा खासा रोड होना चाहिए जिस पर आप 6000 आरपीएम से आप ऊपर चला सकते हैं, वैसा रोड होना चाहिए। तो अभी हम लोग दुर्गापुर पहुंचने वाले हैं, और यहाँ से जो है ना और 1.5 किलोमीटर है दुर्गापुर। हम लोग सबसे पहले जाएंगे भोगनाडी। भोगनाडी है ना जो बहुत ही मतलब कि सब कोई जानता है, एक फ्रीडम दो फ्रीडम फाइटर जैसे जिसका नाम है सिद्धू कानू मुर्मू। तो सबसे पहले हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ पर
मुर्मू को जो है ना फांसी दी गई थी, है ना, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, देखेंगे, है ना, उस जगह को देखेंगे, उस पेड़ को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ विजिट करेंगे। उसके बाद जो सिद्धू मुर्मू को जहाँ पर फांसी दी गई थी, जहाँ पर जिस पाँचकठिया में, वहाँ पर भी एक पेड़ है और बरगद का पेड़ है, तो वहाँ पर भी हम लोग विजिट करेंगे। उसके बाद हम लोग, जब आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, देखें, ठीक है ना, जाने, है ना, हम लोग जो है ना एक्सप्लोर मतलब करेंगे नई नई जगहों को, तो आप लोग लास्ट तक बने रहे। ये है दुर्गापुर। दुर्गापुर। मैं अपने बाइक के बारे में और थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो है, ये आपको मीटर बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पर आरपीएम है, ये आरपीएम है, ठीक है ना, है ना, 1 आरपीएम, 2 आरपीएम, 3 आरपीएम, 4 आरपीएम, 5 आरपीएम। ये दरअसल ये है 1000 आरपीएम, 2000 आरपीएम, 3000 आरपीएम, 4000 आरपीएम, 5000 आरपीएम, ये है, ठीक है। यहाँ पर जो है वन को जो है 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये आरपीएम है। अगर आप 6000 आरपीएम से ऊपर अगर आप चलाते हैं गाड़ी को, तो आपका गाड़ी जो है ना अच्छा पिकअप करेगा, पकड़ेगा। ये जो गाड़ी है अच्छा पिकअप पकड़ेगा। पीछे दो फोटोग्राफर है, फोटो फोटो ले रहा है, अच्छा सीन चाहिए। व्यू देखिए, व्यू यहाँ से व्यू देखिए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। वो जो पहाड़ जो दिखाई दे रहा है, वो तो उसका नाम है टिकरी पहाड़। हम लोग बचपन में 3-4 बार गए उस पहाड़ में। हम लोग साइकिल से गए थे, उस पहाड़, वो पहाड़ जो है साइकिल से गए थे। बहुत सारे मतलब हम लड़के थे, 2-3 बार गए साइकिल से गए। अच्छा मतलब देखने घूमने का अच्छा जगह है। शहरी, ये गांव का नाम है शहरी। शहरी। ये जो है सिद्धू कानू का स्टेच्यू है, मूर्ति है। सिद्धू कानू के नाम से यूनिवर्सिटी है, पार्क है, बहुत सारी प्लेसेस है, ठीक है ना। ये जमील है, मेरा मौसी का लड़का है, बहुत ज्यादा शर्मा रहा है। इस रूट में ज्यादातर मतलब भीड़ भाड़ बहुत कम है, ट्रैफिक बहुत कम रहता है, ना के बराबर। तो जिस रोड में ट्रैफिक नहीं रहता है, उस रोड पर चलाने में मुझे बहुत ही मजा आता है। किसी मोटो ब्लॉगर ने बहुत ही अच्छा मतलब बात कहा था। अ, बोले कहा था कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब कि कैमरे के सामने कैसे बोलूँ, नहीं बोल पाऊँगा, तो वो छोड़ दो, वो दिमाग से उतार दो। बस इतना सोचो कि मैं अकेला हूँ, बस मैं ऐसे ही शूट कर रहा हूँ, ठीक है, और जो भी मन में आए वो बोलते जाओ।
तो अभी ये कौन सा गांव है? अभी हम लोग कौन सा गांव पहुंचे? मालूम नहीं कौन सा गांव है। पूरे नहीं, नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि एक मोटो ब्लॉगर को जो हो ना, मतलब हर तरफ उसको ध्यान रखना चाहिए। एक किसी यूट्यूबर ने कहा था कि अगर आप मतलब दो दोस्त अगर आप जा रहे हैं कहीं घूमने या फिर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मोटो ब्लॉगर अगर हैं, तो अपने दोस्त को जो है ना पीछे मतलब पीछे नहीं, ज़्यादा पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि इससे होता है कि आप शायद अपने दोस्त को जो है ना खो सकते हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं दूर अगर जा रहे हैं मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए, मोटो ब्लॉगर अगर हैं, अगर आप दो दोस्त जा रहे हैं, दोनों अलग अलग बाइक से अगर जा रहे हैं, तो अपने साथी को जो है ना साथ में लेके चलना है, साथ साथ में जाना है। ज़्यादा मतलब गैप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। तो ये बहुत ही अच्छा बात है, अच्छी मतलब जो ना सोच दिया है। तो हर मोटो ब्लॉगर को ये फॉलो करना चाहिए। इसलिए मैं अपने दोस्त को साथ में नहीं लेके आया, पता नहीं कहाँ पीछे छूट जाएगा। तो अभी खेतों में रोपाई हो रहा है ना। ये मानसून का मौसम है, मानसून का महीना है, अभी रोपाई चल रहा है। बहुत सारा खेत में मतलब रोपाई हो भी गया है, लग भी गया है। तो यहाँ का किसान सिर्फ मतलब धान की खेती करता है, सिर्फ धान, धान और गेहूँ या फिर सरसा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कुछ खेती मतलब करता ही नहीं। लेकिन हम लोग शायद लखीमपुर आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं लखीमपुर। आई थिंक, मुझे लगता है कि लखीमपुर है ये। बाइक का थोड़ा सिस्टम खराब हो गया है। तो हम लोग लखीमपुर पहुंच चुके हैं, और लखीमपुर से हम लोग राइट नहीं जाएंगे। लखीमपुर से एगो बाईपास बाईपास एगो रोड जाता है डायरेक्ट बरहेट, बोगनाटी होते हुए बरहेट। स्पीड लिमिट दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, पर गाड़ी वाला कहाँ सुनता है। अब आपको व्यू दिखा रहा हूँ, क्या सीनरी है। मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा जगह है। पहाड़, खेत, है ना, पेड़ पौधे, क्या हरियाली है, क्या जगह है। आपको देखने में मतलब मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, इतना अच्छा जगह है। आप झारखंड में जो है संथाल परगना में संथाल परगना के आप किसी भी जिले में चले जाओ, है ना, हर जगह आपको सिद्धू कान्हू का स्टेचू मिलेगा, हर जगह। शायद यहाँ भी होगा, शायद ये जगह ऐसी जगह जहाँ आपको दिखे, समझ जाना कि सिद्धू कान्हू का स्टेचू बनने वाला है, या फिर
है वहाँ पर, अगर नहीं है तो शायद हो भी जाएगा। देखिए क्या व्यू है, व्हाट ऑफ व्यू, क्या सीनरी है। ऐसी जगह में घर बनाओ, रहो आराम से, सुकून से रहो, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अगर आप दुनिया से परेशान हो गए हो तो ऐसी जगह पे आओ, घर बनाओ, रहो, सुकून से रहो। ये जस्ट लखीपुर के जस्ट बाद में है, एक बाईपास रोड आता है लखीपुर से परहेड, उस जगह पे देखिए क्या व्यू है। ऐसा लग रहा है कि मतलब पहाड़ों में जो ना बादल आ गए हैं। टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ज़्यादा धूप नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन है। अब उनको कौन समझाएगा कि पॉल्यूशन मतलब अच्छा है कि बुरा है। उसको तो ये भी तो देखना चाहिए कि जो सनलाइट ऊपर से आता है, ठीक है ना, वो तो वापस भी तो नहीं जा पाता है ना, इस वजह से हर भी मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। ये है कोचलो, कोचलो गांव का नाम है कोचलो। एक बात है, आप यहाँ का जो मतलब ट्राइबल है, उनके आप किसी भी गांव में आप चले जाओ, जो एचटी है, उनके आप किसी भी गांव में चले जाओ, व्हाट आर व्यू यार, क्या व्यू है। अब उनकी एचटी के आप किसी भी गांव में आप चले जाओ, तो उनके गांव में ना मतलब सुकून से एक मिलता है ना, एक मतलब सुकून भरा रहता है उस जगह। ऐसा जो है ना बाकी के गांव, बाकी के लोगों के गांव में नहीं पाया जाता है। तो हम लोग लगभग घूमना की ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर होगा। आप लोग तो हूल दिवस के बारे में तो जानते हैं। हूल दिवस जो 30 जून को मनाया जाता है, पूरे संथाल परगना में मनाया जाता है, या तो पूरे झारखंड में मनाया जाता है हूल दिवस। दरअसल ये हूल दिवस है क्या, देखो समझो, हूल दिवस वो नहीं है जो माइनिंग करता है, जो खोद के पत्थरों को निकालता है, उसके लिए हूल दिवस नहीं मनाया जाता है। हूल दिवस मनाया जाता है दरअसल संथाली लैंग्वेज में जो ना हूल को मतलब हम लोग जिसको क्रांति बोलते हैं, उसको संथाली भाषा में हूल बोला जाता है। हूल, हूल का मतलब होता है क्रांति। तो यहाँ जो सिद्धू कानू मुर्मू जो था, है ना, इनके नेतृत्व में बहुत सारे लोग जो है इनका अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए थे, एक विद्रोह किए थे, ठीक है। तो 30 जून 1855 को ये शुरू हुआ था, इसलिए प्रत्येक साल जो है 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है।
दरअसल यहाँ के लोग कुछ और मतलब समझ लेते हैं। हुल का मतलब ये है कि जो पत्थर से मतलब सॉरी जो मतलब खोद के पत्थर निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, उसके लिए यहाँ के लोग हुल दिवस मतलब समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, ठीक है, देखें जगह को देखें, जगह के बारे में जानें, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों तक भी बात यहाँ पर सिद्धू कानू मुर्मू का जो मतलब बरगद का पेड़ है वो कहाँ पर है? हाँ, मोटो बोला रहे हैं हम। पचकटिया और भोगनाडीह में भी एक है ना? है ना? हाँ हाँ। अच्छा, ठीक। थैंक यू, शुक्रिया। ठीक। मुझे तो लगता है कि यही है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं भोगनाड। मेरे पीछे जो आपको जो बरगद का पेड़ जो दिखाई दे रहा है, ये वही पेड़ है जहाँ पर कान्हू मुर्मू को जो है ना फांसी दी गई थी। ऐसा माना जाता है, कुछ ऑफिशियल मतलब डेटा है कि यहाँ पर जो है ना कान्हू मुर्मू को यहाँ पर फांसी दी गई थी, और सिद्धू मुर्मू को जो है ना जो उनसे बड़े भाई थे उनको जो है ना पांचकठिया में एक जगह वहाँ पर भी एक बरगद का पेड़ है, उनको वहाँ पर फांसी दी गई थी, ठीक है। तो हम वहाँ पर भी जाएंगे आज ना। और कुछ डेटा ये भी है कि दोनों भाई को जो है ना पांचकठिया में ही फांसी दी गई थी।